हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू बीएस क्लासेज। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक करेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कैसे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. पूछ रहा है कि कितने डिजिट ब्लॉक के बाद 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन डिजिट रिपीट करेगा। यानी हमको बताना है कि अगर हम डिवीजन परफॉर्म करें तो कितने डिजिट ब्लॉक के बाद ये क्या करेगा, 1/17 डेसिमल एक्सपेंशन फिर से रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि दिया है डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, 1/17 शुरू करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इसको, उसके बाद देखते हैं कितने डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा। ठीक, ओके, तो दिया है 1/17। ठीक, तो 1 को 17 से हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। ठीक, तो 1 डिवाइड बाई 17। ठीक है, 17 से डिवाइड करना है इसको। ठीक, तो 1 छोटा है 17 से, तो इसमें डिवीजन नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल लगा के एक 0 लाएंगे तो ये 10 होगा। अभी भी डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगाकर और एक 0 बढ़ा लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 17 5 टाइम्स जाएगा और 85 आएगा, तो 5 और 85। ठीक, कितना रिमाइंडर होगा, 115। ठीक, डेसिमल लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स। 17 8 जा 136। 150 में से 136 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 14। ठीक है, 14 रिमाइंडर आएगा। फिर से कितनी बार जाएगा, 8 टाइम्स फिर से जाएगा, तो 8 टाइम्स तो कितना हो जाएगा, 136। कितना रिमाइंडर आया, इस बार 4 आया। ठीक है, डेसिमल लगा है तो हम 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। 17 2 जा 34। ठीक है, इस बार कितना रिमाइंडर आएगा, 6। 14 में से 34 को इसको इरेज करके फिर सही से लिख देते हैं 34 को हम। ठीक है, ये 84 की तरह लग रहा है, तो क्या लिख देंगे हम, लिख देते हैं इसको 34। ठीक है, ओके, 30। पेन का कलर ले लेते हैं ब्लैक। ठीक, ब्लैक कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, ये हो जाएगा 34 तरफ 34। ठीक, तो कितना जाएगा, 40 में से 34 माइनस करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, अब कितने टाइम्स जाएगा, डेसिमल लगा है तो 0 लिख लगते हैं। अब कितने टाइम जाएगा, 17 3 जा 51। ठीक है, 17 3 जा तो 3 टाइम्स लगेंगे, तो यहाँ 3 लिख दें। 17 3 जा 51। फिर से इसको हटा देते हैं, गलत लिखा गया है तो
और 17 3 जा 51, ठीक। तो कितना रिमाइंडर आएगा? 9 रिमाइंडर आएगा, 9 रिमाइंडर आएगा। डेसिमल लगा है तो 0 लिख सकते हैं, 90 हो गया, ठीक है। 90 होगा इस बार फिर तो कितनी बार जाएगा? 17 5 जा 80, 17 5 जा 85, ठीक है, 85। तो रिमाइंडर कितना है? फिर से 5 और डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 50 हो गया तो कितनी बार जाएगा? 3 5 तो 2 टाइम्स जाएगा, ठीक है। 17 2 जा 17 2 जा हो जाएगा 17 2 जा हो जाएगा 34, ठीक है। तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 16, ठीक। अब कितनी बार जाएगा? 16 हो गया तो 16 और डेसिमल लगाए तो 0 आएगा तो 116 हो जाएगा, ठीक। कितने टाइम्स जाएगा 160 में? 9 टाइम्स जाएगा, 79 जा 153, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इस बार आ जाएगा रिमाइंडर 7, ठीक है। रिमाइंडर आ जाएगा 7, डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा सकते हैं। अब आगे यहाँ पे कर लेते हैं, जगह नहीं बचा है तो, ठीक है। यहाँ पे करते हैं तो 17 को डिवाइड करते हैं, ठीक। 17 यहाँ पे 17 आया, ठीक है। 17 को डिवाइड करते हैं 70 को 17 से तो 70, ठीक है। कितने जाएंगे? 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे इसको, ठीक। यहाँ पे लिखते हैं या फिर यहाँ पे लिखते जाते हैं, 4 टाइम्स जाएगा, ठीक। 17 4 जा कितना हो जाएगा? 68, ठीक है। तो कितना बचा? ये 4 टाइम्स यहाँ आगे लिख देते हैं, ठीक। तो 64 तो कितना है? 2 डेसिमल लगा है तो 0, ठीक। डेसिमल लगा है तो 0 आया, ठीक है। अब कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम्स जाएगा, ठीक। 17 1 जा 17, कितना बचा? 3 डेसिमल लगा है तो 0, तो कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स नहीं जाएगा, 1 टाइम्स ही जाएगा, ठीक। तो कितनी? 17 1 जा 17, कितना बचा? 17 13 बचा, ठीक है। 13 आया, ठीक। तो 13 और नहीं जाएगा तो डेसिमल लगा 0, कितना हो गया? 130 होगा तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। 17 7 जा कितना हो जाएगा? 17 7 जा कितना हो जाएगा? 17 7 जा हो जाएगा 119, ठीक। कितना बचा? 11, ठीक। और डेसिमल लगाए तो 0 आ जाएगा, 110 हो गया। कितनी बार जाएगा? 6 टाइम्स फिर से, ठीक। 6 टाइम्स ले जाएंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक। कितना बचा? 8 बचा, ठीक। 8 और डेसिमल लगाए तो 0 बढ़ा देंगे, ठीक। कितनी बार? 4 टाइम्स ले जाएंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 17 8 जा 17 4 जा 68, कितना बचा रिमाइंडर? 12, ठीक। 120, ठीक है। 120 आया। अब वो 120 में कितनी बार जाएगा? इसे यहाँ पे कर देते हैं इसको 120, ठीक। 120 में 17 का कितनी बार जाएगा? 120 में 17 का तो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स, ठीक। 7 टाइम्स, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 190, ठीक। कितना आया रिमाइंडर? 1। देखिए हम यहाँ 1 से स्टार्ट किए थे, फिर से 1 आ गया।
इसको पूरे को यहाँ लिख देते हैं तो क्या आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। इसको और इसको सबको लिख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा। इसको चाहे पूरे को यहीं पे लिख देते हैं नीचे ही, ठीक है। इसको हम इरेज करके, ठीक है, यहाँ पे ही लिख देते हैं, ठीक। इसको हटा देते हैं, कुछ ज़्यादा ही बार हो गया ये, ठीक। 7 टाइम्स जाएगा, देखिए यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 119, 119 यहाँ हो जाएगा 119। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। देखिए 1 से स्टार्ट किए थे, 1 फिर आ गया, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद क्या करेगा, यही फिर से वैल्यू आएगा। तो इसको पूरे को यहाँ एक साथ लिख देते हैं 4 4, उसके बाद 1 1 1 1 7 6 6 4 7। यानी कितने ब्लॉक के बाद रिपीट करेगा देखिए ज़रा, यानी इसको डिवाइड करेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, डिवाइड करने पे हमारा आया 0.8823579417 देखिए कितने डिजिट बाद ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कितने डिजिट बाद 16 डिजिट बाद गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 5 2 यहाँ छूट गया, यानी 16 डिजिट बाद, तो ये यहाँ पे 2 भी लिख देते हैं, सॉरी यहाँ 5 के बाद 2 ये जो है ये हमारा छूट गया, तो यहाँ 5 के बाद 2 भी रहेगा यहाँ पे, सॉरी 5 2। इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ, मैं पूरे को इरेज कर देता हूँ और जो भी इसको डिवाइड करने पे आया है पूरे को मैं सही से इसको लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या आया 0.052394767। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। इतने डिजिट बाद क्या करेगा, फिर से रिपीट करने लगेगा। तो इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया है, फिर से डिवाइड करेंगे, देखिए लास्ट में 1 आया है, तो फिर ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इतने पे हम क्या करेंगे, बार लगा देते हैं, पूरे पे क्या लगा दें हम, बार, यानी इसके बाद ये क्या करेगा, पूरा डिजिट रिपीट करेगा, ठीक। तो पूरे पे हम क्या लगा सकते हैं, बार, क्योंकि ये डिजिट फिर से क्या करेगा, इतने डिजिट बाद फिर से रिपीट करेगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। ठीक है, तो इसका हम आंसर हम इसका लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 16 डिजिट इन द
रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 17। तो इसमें कितने आएंगे 16 डिजिट 16 डिजिट 16 डिजिट सॉरी कितने डिजिट बाद रिपीट करेगा ये 16 डिजिट बाद ये ब्लॉक फिर से रिपीट करेगा। तो लिख देते हैं इसका आंसर में 16 डिजिट ब्लॉक रिपीट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, 6 क्वेश्चन दिया है। लुक एट द सेवरल examples of rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? कह रहा है कि एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिए जो p अपन q के फॉर्म में हो, जहाँ p और q इंटीजर्स है और इनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, और इस प्रॉपर्टी को बताइए कि ये कौन सा प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 2-3, इसका सलूशन हो जाएगा। ठीक वाला एग्जांपल लेते हैं 2/5। ठीक है, 2/5, तो 2 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 इक्वल टू 0.4 हो जाएगा। ठीक, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11/4। ठीक, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.75। ठीक है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, 9/11। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.001/9/100 ले लेते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 0.1, ये आएगा 0.009। ठीक है, ये जो भी हम लिए 2, 11 और 9, ये क्या है, इनका 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। और वे की यहाँ क्यू क्या हो रहा है, देखिए क्यू क्या आ रहा है, एन पी अपन क्यू के फॉर्म में, तो क्यू क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है या फिर 2 का मल्टीपल आ रहा है, यानी कि क्या आ सकता है 2, 4, 8। ठीक, इसी तरह क्या आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या देखिए 5 का मल्टीपल है 100, या 5 आ रहा है, या फिर 5 का मल्टीपल आ रहा है। 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा 5, 10, 15, 20, यानी, या फिर क्या आ रहा है 2 इंटू 5, यानी कि क्या 10, यानी 10 का मल्टीपल 10, 20, 30। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, इफ क्यू इजकल टू 2 की पावर a, या 2 का पावर होगा, या क्या होगा, और क्या हो सकता है 5 की पावर b, क्या हो सकता है 5 की पावर, इसको मिटा दें, 5 की पावर, या हो सकता है 5 की पावर b। ठीक, या हो सकता है, और ये हो सकता है 2
की पावर a इंटू 5 की पावर b, ठीक है। देन इफ ये ऐसा है, पी क्यू अगर ऐसा है तो क्या आ जाएगा, p अपन क्यू इज ए Q is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा होगा। P एंड Q का क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा आएगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक, यानी कि Q या तो 2 हो, या 2 का मल्टीपल 2 हो, या 5 हो, या 2 का मल्टीपल 2 4 8 हो, या 5 हो तो 5 का मल्टीपल 5 10 या 15 हो। इसी तरह या फिर क्या हो, 2 इंटू 5 का मल्टीपल 10 20 30, तो यानी क्या हो सकता है, 2 की पावर a या फिर b की पावर b, 5 की पावर b, या 2 की पावर, इसको कोई और बोल सकते हैं 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b, जो पी अपन क्यू के फॉर्म में होगा और इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि 3 ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, जो टर्मिनेट भी ना करें और रिपीट भी ना हो। तो ले लेते हैं 3 एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, लिख सकते हैं हम 0.10, अगला में क्या लिखे 100, 100, फिर अगला 140, यानी देखिए क्या हो रहा है, इस पर 10 या 20, यानी कि क्या हो रहा है, ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। यहाँ 10 था या 203 और, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे लिख सकते हैं हम 0.20, 200 और 2000, ठीक है, यहाँ पे 3। इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक ठीक, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। इसी तरह लिख सकते हैं 0.47, ठीक। अगला हो जाएगा 4777, ठीक, 47777, ना तो रिपीट हो रहा है ना तो टर्मिनेट हो रहा है। हो गया, ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/7। कह रहा है कि 3 अलग अलग इरेशनल नंबर बताइए जो क्या हो, रेशनल नंबर 5/7 और 9/11 के बीच में हो, ठीक है, ठीक। तो पहले इन दोनों को, इनका पहले डिवीजन करके देख लेते हैं क्या नंबर आना चाहिए इनके बीच में। तो पहला दिया है 9/11, ठीक। पहले करते हैं 5/7, ठीक। तो 5/7, तो 5 को 7 से डिवाइड करें, 5/7, ठीक। डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, डेसिमल बढ़ा के एक 0 लाएंगे तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको सही से लिख लेते हैं डिलीट करके, ठीक, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। तो 0 बढ़ा देंगे, डेसिमल बढ़ा के और 0 लगा देंगे तो कितनी बार 7 7 जा 49,
ठीक, 7 7 जा 49, 49 कितना आया रिमाइंडर 1, 7 टाइम्स ले गए थे, ठीक, डेसिमल लगाए तो 0 लिख सकते हैं, 7 1 जा 7, कितना आया रिमाइंडर 3, ठीक, 3 और डेसिमल लगाए तो क्या लिख सकते हैं 0, तो 7 4 जा 28, ठीक, कितना आया रिमाइंडर 2 और डेसिमल लगाए तो 0, तो 7 2 जा कितना होगा 14, रिमाइंडर कितना आया 6, डेसिमल लगाया 0 लिख सकते हैं, तो 7 8 जा कितना 7 8 जा 50, 7 8 जा क्या आएगा 56, ठीक है। अब कितना आया रिमाइंडर 4, इसी तरह 7 टाइम्स ले जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 7 4 जा 7 5 जा, अरे 5 टाइम्स ले जाएंगे, सॉरी 5 टाइम्स जाएगा, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 7 5 जा 35, ठीक, कितना है रिमाइंडर 5, देखिए हम 5 से शुरू किए थे फिर 5 पे आ गए, यानी कि इसके बाद क्या होगा वैल्यू रिपीट करेगा, तो इतने के बाद हम बार लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह 9 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, हाँ 9 को डिवाइड करें, 9 को 11 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या 9 अपान ये 9 और 11, ठीक, तो 11 नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 19, 11 8 जा कितना हो गया 80, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88 कितना आया 2, डेसिमल लगाया तो 0, 11 1 जा 11, कितना बचा 9, देखिए 9 से स्टार्ट किए थे फिर 9 आ गया, यानी कि इसके बाद क्या होगा वैल्यू रिपीट करेगा, तो इस पर डेसिमल हम क्या लगा सकते हैं बार लगा सकते हैं, ठीक है। तो 5/7 और 9/11 के बीच में 3 डेसिमल लिखने थे तो लिख लेते हैं 3, ठीक, तो क्या क्या हो सकता है, तो पहला हो सकता है, ठीक, तो पहला हो सकता है 720, देखिए इसके बीच में 7 1 और इसके बीच में 2 हो सकता है 0.720, ठीक, 77200, इसी तरह 72000, इसी तरह दूसरा क्या हो सकता है, ठीक है, दूसरा हो सकता है 0.741, ठीक, 0.741, फिर 7411741111, ठीक, इसी तरह से इनफाइनाइट तक, ठीक। एक और लिख लेते हैं थर्ड क्या हो सकता है इस 0.808008000, ठीक, एंड सो वन, ठीक है। देखिए ये तीनों नंबर क्या है 0.71 4285 और 0.81 के बीच में, देखिए 72 हो गया, इससे अधिक, फिर 741 7411 और 74, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है।
दिया है क्लासीफाई फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो बताना है कि ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। तो पहला क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा इसका कर देखिए, इसका निकालेंगे अगर 225 का, तो क्या हो जाएगा, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 225। देखिए ये 15 का है, तो इसका क्या आ जाएगा 15 क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15/1 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, एक रेशनल नंबर, ठीक। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, ठीक हो गया ये रेशनल नंबर, ठीक। अब आगे क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 0.3796। देखिए इस के बाद कोई बार और नहीं लगा, यानी कि ये रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो क्या है ये रेशनल नंबर। तो ये क्या है रेशनल नंबर, थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक। ये देखिए 478 यानी क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो 4 वाला क्या होगा, 4 वाला हो जाएगा हमारा, और ये देखिए इस 478 ठीक है, 478 और 478 दिया है। तो इसको बताना, और लास्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट वाला है इरेशनल नंबर, क्योंकि क्या हो रहा है, वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लास्ट वाला हो जाएगा हमारा, ठीक। फोर्थ हो गया रेशनल नंबर, और लास्ट वाला हो गया इरेशनल नंबर, ठीक। और ये हो गया, और ये हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, ठीक। रेशनल नंबर हो गया, ठीक। और ये हो गया क्या, नहीं रिपीट हो रहा, तो ये हो गया इरेशनल, ये हो गया हमारा, पढ़ सही से लिख देते हैं, ठीक। ये लास्ट वाला हो गया क्या, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल इरेशनल नंबर, ठीक। इस तरह से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इस साथ ये क्लास को कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है।